3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है, ठीक है, तो 60 तियां 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी। आपको लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर ही मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक के लिए मैदान में रेशियो 3:1 होती है, पहाड़ में 10:1 होती है। और आपका चैनल एक बहुत ही पावरफुल चैनल है जिसकी अपना व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्शन गवर्नमेंट को जाए कि टेक्नोलॉजी कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट मैन पावर, इट कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द है मैं आपको बोल रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे अग्निवीर भाइयों ने मुझसे पूछा, पिछले 7-8 दिन से वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, अग्निवीर का क्या होगा। माफ़ी आपसे कि मैं पिछले 6-7 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया। दरअसल जब से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट नहीं कहूँगा, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से मुझे लगा कि उस मामले को जोर शोर से उठाया जाए और मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन अग्निवीरों को लेकर भी एक बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक पॉजिटिव साइन जो है वो मिला है। अब जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, बी फ्रैंक, ना इधर की ना उधर की, बी फ्रैंक जो इस वक्त मेरे दिल में, मेरे दिमाग में है, वो यही है कि आने वाले वक्त में अग्निवीर स्कीम खत्म हो जाएगी। आने वाले वक्त में अग्निवीर स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से सीमा पर टेंशन बढ़ने लगी है, जिस प्रकार से भारत के सामने 3.5 फ्रंट वॉर की चुनौती है, 1,80,000 सैनिक ऑलरेडी हमारे कम हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट बता रही है, जनरल जीडी बख्शी सर बोल रहे हैं, क्योंकि 2020, 21 और 22 में कोई भर्ती नहीं हुई और 60 हजार जवान हमारे रिटायर होते रहे, तो सीधा आंकड़ा 1,80,000 पे जाता है। इस बीच अगर अग्निवीर भाई भी हमारे रिटायर्ड हो जाएंगे, जो कि 45 से 50 हजार भर्ती हो रहे हैं, वो भी 60 हजार पूरी भर्ती नहीं हो रही है, तो फिर आपके पास सैनिक ही कितने बचेंगे। डिटेल से बातचीत करूंगा, लेकिन जनरल जीडी बख्शी सर ने इस मुद्दे को पिंच किया है, मोदी सरकार से यह पूछा है। पहले उनको सुन लेते हैं, फिर दूसरे एक्सपर्ट की राय भी आपको सुनाऊंगा अग्निवीर को लेकर। 3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है, ठीक है, तो 60 तियां 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी। जबकि खतरे बढ़ रहे हैं साहब। जो इलाका हमने जीत करके फतेह करके दिया था, मैं था किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर 3 साल तकरीबन रहा, मैं था रजौरी पुंछ में जीओसी 2 साल तकरीबन रहा, पूर्ण रूपेण शांति करके दी थी, सर कुचल के आए थे हम लोग। लेकिन साहब अगर आप वहां से सडनली फौजें हटा दें, सीआई ग्रिड रिमूव कर दें, तो आप गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा। वो सो तो नहीं रहा है ना। तो एक तरफ जब हमने इतना अच्छा कार्य किया वैली के अंदर, तो हमने पीर पंजाल में अपना गार्ड अप क्यों कर दी। और ये जो एक थ्योरी हमारी फौज के कुछ तबकों में, ब्यूरोक्रेसी में और लीडरशिप को उन्होंने इससे इन्फेक्ट कर दिया है कि साहब मैन पावर सबसे बड़ा फजूल खर्ची है। आपको लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर ही मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक के लिए मैदान में रेशियो 3:1 होती है, पहाड़ में 10:1 होती है। अरे प्लीज समझिए ना साहब, हम लोगों ने धूप में बाल तो नहीं सफेद किए, ठीक है।
ऐसे क्रिटिकल टाइम पे सडनली अपनी मैन पावर हटा लेना मेरी नजरों में एक मिसजजमेंट थी, बहुत भारी। अभी भी इसको रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर रहे ना साहब। तभी तो मेरे को वो बोले, साहब क्यों इतना एंग्विश आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हर साल 60,000 रिटायर होते थे, 60,000 भर्ती करते थे। अब आप 45,000 48,000 भर्ती कर रहे हो, यानी हर साल आप वो गैप बढ़ाते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि साहब फौज जो है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, मैन पावर, कि हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे पैसा बचाकर। क्या टेक्नोलॉजी खरीदी है साहब आपने? बहुत कुछ हो गया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। इट इज लेस देन 2%। इट इज लेस देन 2%। जो देश युद्ध कर रहे हैं वो 4-5% तक जाना को मजबूर हो रहे। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है तो मैन पावर बहुत निहायत जरूरी है। कोई टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप डिफेंस बजट बढ़ाइए, क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं। ये खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मैन पावर कम करेंगे, ये इसमें विरोधाभास, इसमें खतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हमारी फौज, हमारी सरकार इस पे एक्शन लेगी। ये जो गैप्स आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कवर करेगी। हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बद से बदतर होती जा रही है। पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में थे, अब हम 3.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि कौन था वो जीनियस जिसने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी कि आप अग्निवीर स्कीम लेकर आइए। क्या उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वक्त में भारत 3.5 फ्रंट की चुनौती का सामना करेगा। आज जो हालात एलओसी पर बने हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग हो सकती है, और अगर ये जंग होती है, फुल फ्लैज वार होता है, तो चाइना भी एलएसी पर प्रेशर बढ़ाएगा। 1,80,000 सैनिक आपके ऑलरेडी कम हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, और हमें मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में चंद महीनों के अंदर हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना ये फैसला वापस लेना पड़े। आई नो कि उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। उन्हें लगेगा कि वो विपक्ष के दबाव के आगे पीछे हट रहे हैं, लेकिन देश से बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं होता। ना आप, ना हम, ना आपके फैसले। अगर कुछ फैसले जो देश के लिए चिंता का सबब बन रहे हों, जो देश के लिए आने वाले वक्त में चुनौती बन रहे हों, तो उन फैसलों को वक्त पर वापस लेना जरूरी है। मैंने इस मुद्दे पर बात की है, आप सुनिए कि किस प्रकार से दूसरे जनरल जो हैं वो भी चिंतित हैं अग्निवीर स्कीम को लेकर। और आपका चैनल एक बहुत ही पावरफुल चैनल है, जिसकी अपना व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्शन गवर्नमेंट को जाए कि टेक्नोलॉजी कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट मैन पावर, इट कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द है मैं आपको बोल रहा हूँ। पहली जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है कि अगर आपको अपनी फौज को वापस 13 लाख पे लेके आना है, जो आज की डेट में एक्चुअली फंक्शनल स्ट्रेंथ आपकी 10.5 लाख या 10 लाख जी, तो इसका मतलब कि ये जो 2.5-3 लाख की आपकी कमी है, ये अगर आप सेम पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट को आगे लेके जाएंगे, तो आप इस डेफिशिएंसी को मेकअप नहीं कर रहे हैं, आप इस डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच और अग्निवीर भाइयों का मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए कि व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारे बारे में बताइए, हम लोग क्या करें, टेंशन सीमा पर बढ़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, हम लोग क्या करें। आप डटे रहिए, पीछे हटिएगा मत। आप ये प्रूफ करके रहिएगा कि आप किसी भी परमानेंट सोल्जर से कम नहीं हैं। आप उनसे 2 कदम आगे बढ़कर दिखाइएगा, और अपने शौर्य से, अगर जरूरत पड़ती है तो अपने शौर्य से भारत सरकार को बताइएगा कि ये अनदेखी आपने हमारे साथ क्यों की, हम ये डिजर्व नहीं करते थे।
क्योंकि इस वक्त देश को आपकी ज़रूरत है। और सच कहूं तो हमारी भी वर्दी तैयार है। जिस दिन भारत सरकार छोड़िए, जिस दिन हमारे आर्मी चीफ हमें कह देंगे कि मुझे मेरे वेटरन्स की ज़रूरत है, हम भी वर्दी पहनकर हाजिर होंगे। जाने माने एक्सपर्ट हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर आते हैं, टीवी चैनल्स पर आते हैं और एयरफोर्स में आज जवान अपनी ड्यूटी दे चुके हैं। अनुपम तिवारी सर को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि कई अग्निवीर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सर कि हमारा क्या होगा, क्या हम क्या करें। तो मैंने तो उनसे यही कहा कि आप खुद को प्रूफ करिए। ये वो वक्त है जब सबकी जरूरत होती है। आप खुद को प्रूफ करिए कि आप किसी परमानेंट सोल्जर से कम नहीं हैं। आपका शौर्य जो है वो ही गवर्नमेंट को झुकाएगा और मजबूर करेगा कि आपको परमानेंट में तब्दील। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल राजेश, आपका ऑब्जर्वेशन निश्चित काबिल तारीफ है। और ये वही मौका है जब हर एक देशवासी, चाहे अग्निवीर हो, चाहे सैनिक हो, या फिर हम जैसे रिटायर्ड सोल्जर्स भी हो, ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें सबके अंदर एक हौसला आता है, एक शौर्य की एक पराकाष्ठा पहुंच जाती है। और हम सब चाहते हैं, अभी हम लोग सुबह जब मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, 2-4 हम रिटायर्ड फौजी भाई लोग जब आपस में बातें करते हैं तो हंसी मजाक में ही भले सही, लेकिन ये एक माइंडसेट होता है कि अगर हमारी ब्रिगेड से कॉल आ गया तो क्या अब हम लोग जाएंगे, जबकि हमको सर्विस छोड़ के 8-9 साल 10 साल टाइप हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक मन में जज्बा है कि अगर बुलाया जाता तो हम जरूर जाएंगे और फिर वही काम शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ चीजें बदल चुकी होंगी, लेकिन हमको एक से 2 दिन लगेगा उन चीजों को सीखने में और हम फिर से वहां चालू हो जाएंगे। तो यही चीज अग्निवीर का भी है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वही मौका है जब एक सैनिक की भांति आप इस जंग का हिस्सा बनेंगे, आपको गौरव मिलेगा, आपको वो हर चीज मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आप देश के लिए लड़ने से बड़ा काम कौन सा हो सकता है। और अगर आप उसमें बेहतर भूमिका निभाते हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार आपको निश्चित तौर पर न सिर्फ बड़ी हुई पेमेंट्स देंगी, न सिर्फ बड़ी हुई दूसरी चीजें देंगी, बल्कि आपका लेंथ ऑफ सर्विस भी बढ़ाना पे सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और बाकी जो देश के और नागरिक हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर कॉल होती है, अगर देश को सैनिकों की जरूरत होती है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमें अग्निवीर बनना या परमानेंट सिपाही बनना, उसमें आप भूल जाइए। अगर देश पुकारता है तो आपको आना चाहिए आगे। सारे नौजवानों को, सारे जो भी लोग जो इस तरह की ताकत रखते हैं कि सेना में जा सकते हैं, अगर देश पुकारता है तो सबको हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, और बड़ी अहम बात आपने कही। बीच में बस क्लोजिंग रिमार्क में दे दूं कि अभी भी हमारी वर्दियां जो हैं वो अलमीरा में टंगी रहती हैं। मैं तो मैडम से हर 15 दिन के अंदर उसको धुलाई करा के, प्रेस करा के जो है वो रखता हूं करके कि ना जाने कब जरूरत पड़ जाए, तो शायद यही वो वक्त हो जब उसकी जरूरत हो। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, आप आए और बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू।